आपने पहला ही शब्द बोला एआई के खतरों से बचना, बिकॉज लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। 85% जॉब 2030 तक इन्फ्लुएंस हो रही है एआई से। तो ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जो सबसे पहले अफेक्ट होंगी? आई डोंट वांट टू से दिस बट 90% जॉब्स। तो ऐसे 3 इजी स्टेप जिससे मैं, जिसको कुछ भी नहीं पता एआई के बारे में, वो भी एआई रेडी रह सके। 3 इजी स्टेप्स में सबसे पहले एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट होता क्या है? सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम थ्रेट्स एंड ग्रैबिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द एआई एरा। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल पाए तो क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं? एआई रेडी होना इज नॉट एन ऑप्शन। इंडियाज गॉट इंटेलिजेंस जो आपका आईपी है, यस, वो कैसे काम करता है? एजुकेशन के साथ साथ पेरेंटिंग भी चेंज होगी। पेरेंटिंग, अरे मैम आपने जो टॉपिक लिया है, पेरेंटिंग एकदम चेंज होने वाली है। एक ऐसी एडवाइस जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए फिलहाल जब तक हम एआई रेडी नहीं है। सो स्टोरीज बियॉन्ड फ्रेम्स के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शुभी दुबे, जो कि एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट हैं। अब एआई हमने इतना सुन लिया है कि हम सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से, लेकिन रेडीनेस और एवेंजलिस्ट हमारे लिए ठीक कोविड-19 जैसा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर भी आज हमने शुभी जी को बुलाया है कि वो आपको इस बारे में बता सकें। शुभी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और आप लोगों को बताइए कि एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट होता क्या है एक्चुअली? थैंक यू सो मच मैम, वेरी हम्बल्ड, ब्लेस्ड टू बी हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच। सो एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट का मतलब मुझे भी समझने में, जब मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ, तो इनकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। बिकॉज एआई जिस तरह से इम्पैक्ट लेकर आ रहा है हमारी सोसाइटी में और हर फील्ड को डिसरप्ट कर रहा है, तो अगर मैं एआई रेडीनेस का पहले मतलब समझाऊं एंड देन आई विल बी टेलिंग अबाउट एवेंजलिस्ट रोल। जी, एआई रेडीनेस का मतलब है एआई के लिए खतरों से बचना और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार रखना। तो हम इसे बोलते हैं सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम थ्रेट्स एंड ग्रैबिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ इन द एआई एरा। और जो मेरा रोल है एज एन एवेंजलिस्ट, बिहेवियर चेंज करने का रोल है। कभी भी कोई भी पर्सन होता है, उसकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, तो उनको बहुत वक्त लगता है चेंज करने का। ये एवेंजलिस्ट वर्ड वैसे आया है जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन बहुत ज़्यादा उनको लोग एवेंजलाइज करते थे। जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में क्रिश्चियन जाते थे और वो क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताते थे एंड दे यूज्ड टू चेंज देयर रिलीजन। सो ये बेसिकली उनका काम होता था एवेंजलिस्ट। कन्विंस करना किसी को, बिल्कुल टू द पॉइंट, कन्विंस करना। और कन्विंस आप कैसे करोगे? जब आप उसकी सारी रियलिटीज़ और ट्रूथ को उनके सामने रखोगे। तो एक एवेंजलिस्ट का जो रोल होता है वो बहुत जेन्युइन होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी होता है। आज मेरी बात अगर किसी भी तरीके से गलत होगी या फिर कुछ एजेंडा ड्रिवन होगी तो एक एवेंजलिस्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड व्हेन आई एम सेइंग एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट, दैट मीन्स एआई की दुनिया में कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिन्हें लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे हैं। स्पेशली जब ये टेक्नोलॉजी टीनेजर्स के हाथ में आई है, तो वो उसको जिस तरह से यूज़ करना है वैसे नहीं कर रहे हैं और वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बन रहे हैं, हार्म ज़्यादा कर रहा है। जैसे प्रॉज एंड कॉन्स अगर अपन बोलेंगे तो बून एंड बेन बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ वरदान या अभिशाप बन रही है। तो अगर वरदान बनाना है तो आपको एक तरीके के साथ उसे यूज़ करना होगा। एंड दैट इज़ माई रोल ऑफ एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट। आपने पहला ही शब्द बोला कि एआई के खतरों से बचना, तो क्या एआई खतरनाक है? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और वो 2 पहलू जैसे ही हैं। एआई के जितने खतरे हैं उतनी संभावनाएं भी हैं, बिल्कुल हैं खतरे। अब अगर मैं खतरों की बात करूं तो हर एक टेक्नोलॉजी आती है, सो धीरे धीरे इंसान को उसमें अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अब एआई के खतरों में सबसे पहला खतरा है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इनोवेट तो कर दिया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं एआई की दुनिया के, उन्हें भी नहीं पता कि आखिर एआई के जीपीयूज़ के अंदर चल क्या रहा है। जितने भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक मो गोडार्ट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है स्कैरी स्मार्ट। उस बुक में उन्होंने कहा कि जब साइंटिस्ट्स ने एआई का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो एक मोमेंट ऐसा आया जब मशीन्स ने अपनी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया एंड उनको वहाँ पे शट करना पड़ा। गूगल के ही ऑफिस का ये किस्सा है कि उन्हें वो शट डाउन करना पड़ा बिकॉज वो साइंटिस्ट ही नहीं समझ पा रहे थे कि इन व्हाट लैंग्वेज नाउ दे आर टॉकिंग। अब तो बहुत रील्स वगैरह भी आने लगी हैं कि एक मोड के बाद में जब मशीन्स को पता चल जाता है कि आई एम टॉकिंग टू अनदर एआई, दे चेंज देयर लैंग्वेज। एंड द प्रॉब्लम इज़
हम उसे डिकोड नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो उस मशीनी लैंग्वेज को डिकोड कर दे जो एआई के सिस्टम के अंदर वो खुद कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे, मतलब ये तो फिर बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे ये तो मैं ग्लोबली थ्रेट बता रही हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। थोड़ा सा इसको शुरू से समझेंगे। एआई का मतलब क्या है? अब लोगों को लगता है क्या ये एक टूल है, वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें डाउट रहता है। एआई इज़ जस्ट ट्रेंड सेट ऑफ मशीन्स जिनको डेटा से फीड किया जाता है और ट्रेन कर दिया जाता है। अब क्या हो गया है, एआई के टाइप्स होते हैं। एक है नैरो एआई। नैरो एआई में आता है सिरी हुआ, जैसे हम आईपैड वगैरह एप्पल में देखते हैं सिरी है, देन एलेक्सा है। ये नैरो एआई की कैटेगरी में आते हैं कि आप इनसे जितने सवाल करते हैं वो आपको उतना ही जवाब देते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट नैरो, ट्रेंडली नैरो। फिर एक और है आर्टिफिशियल। अब जो जिससे हम डील कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम जनरेटिव एआई बोल रहे हैं। अब जनरेटिव एआई में क्या है, आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं और आपको उसके अगेंस्ट में कुछ रिजल्ट मिलता है। द थिंग इज़, जो जनरेटिव एआई है वो हर बार कुछ नया जनरेट कर रहा है, और वो नया जनरेट कैसे कर रहा है, उसको मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेंड किया गया है। ऑल सेट ऑफ डेटा ट्रेंड ऑन अ पॉइंट एंड देन इट इज़ जनरेटिंग समथिंग न्यू। नेक्स्ट हम डील करने वाले हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से। जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पे तो अभी हम पहुंचेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस को अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस को पहले बताऊंगी। एक तो हमने बोला नैरो एआई, देन आई सेड जनरेटिव एआई, देन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं एजीआई, एंड देन फोर्थ इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जो एजीआई है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, आई एम मैं भी इवेंजलिस्ट रोल पे हूँ और मुझे इस रोल पे 25 साल हो जाते हैं, तो सफिशिएंट टाइम मैंने दिया है अपनी ज़िंदगी का कि मैं अब सीनियर पोजीशन पे आ गई हूँ। जो एजीआई है जनरल इंटेलिजेंस, वो सारे लोगों में सभी के लिए 50-50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एवरी फील्ड लेवल की इंटेलिजेंस रखेगा। लॉ में, मैकेनिकल में, केमिकल, मतलब आप आर्ट्स ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप साइंस ले लो, इंजीनियरिंग ले लो। अगर एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर एक प्रोफेशन का 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा रख रहा है, तो क्या ये खतरा नहीं है? बहुत बड़ा खतरा है। फिर इंसान की ज़रूरत कहाँ रही? यही सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि एआई आ जाने के बाद में इतने थ्रेट्स, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट है जॉब लॉसेस का। बिल्कुल, जॉब लॉसेस की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हम जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पर तो गए भी नहीं हैं। अभी तो हम जनरेटिव एआई के इंटेलिजेंस में ही हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारे एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जनरेट कर रहे हैं। इनके साथ क्या हो गया है, अब एआई एजेंट्स जुड़ गए हैं जो रिपीटेटिव टास्क को ख़त्म कर रहे हैं। इसको और सिंपल करना मैं चाहूँगी, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो बच्चे भी शायद ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। रिपीटेटिव टास्क ऐसा होता है जहाँ पे आपको फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोसीजर चलता है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अ कार, अगर एक बार आपको गियर वाली जो कार है वो आपको ड्राइव करना आ गया, तो यू नो कि आपको स्टार्ट करना है, आपको क्लच के साथ में गियर डालना है, एंड इट विल बी ऑलवेज द सेम। ये होते हैं रिपीटेटिव टास्क। तो दिक्कत ये हो रही है कि जो रिपीटेटिव टास्क है उसको एआई बहुत ही एफिशिएंसी और बहुत जल्दी करते हैं। तो हमारे दुनिया में जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। जो रिपीटेटिव टास्क है अगर वो ख़त्म हो चुके हैं, सो नाउ व्हाट अदर टास्क ह्यूमंस विल बी डूइंग। और ये एआई का सबसे बड़ा थ्रेट है जो ह्यूमैनिटी के ऊपर आ रहा है कि अगर इस लेवल के जॉब लॉसेस होंगे, इवन स्टडीज़ कहती हैं, रिसेंटली एक स्टडी ने रिवील भी किया है कि आगे आने वाले 5 सालों में 41% कंपनीज एआई की वजह से जॉब्स कट करेंगी। तो फिर ह्यूमन का होगा क्या? क्या इकोनॉमी शिफ्ट होगी? मतलब व्हाट आर दी ऑप्शंस इफ़ मैनी पीपल विल बी जॉबलेस। और रिपीटेटिव टास्क में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, जैसे कि बीपीओ इंडस्ट्री है, वो ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। बीपीओ इंडस्ट्री गायब हो चुकी है। व्हेन आई एम सेइंग कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग अगर एक्सेप्शनल लेवल की है तो ठीक है, अदरवाइज कंटेंट राइटिंग भी अब उतनी ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क में ही है उसका भी, और वो बहुत अच्छे से जनरेटिव एआई कर सकता है। देन देयर आर जॉब्स विच IT एम्प्लॉयज़ आर डूइंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
सॉफ्टवेयर कोडिंग कितना ज़्यादा, वाइब कोडिंग अगर अभी आप लोगों ने सुना हो, नाउ देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स लाइक लवेबल, रैपलेट, ये वाइब कोडिंग कर रहे हैं। वाइब कोडिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ सोचो कि आपको क्या चाहिए, इवन अ पर्सन लाइक यू कैन बिकम अ कोडर। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ थ्रेट कि ये इंसान को एक लेवल पर लाकर खड़ा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं और मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है 10 साल कोडिंग का, मैंने पाइथन, C++, जावा सब पढ़ा है, बट अब आप मेरे लेवल पर आ गए हैं बिकॉज ऑफ AI। एक खतरा है कि जॉब जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट आ नहीं रहा है और हायरिंग हो नहीं रही है और लोगों को निकाला जा रहा है कंपनीज से, और दूसरे तरफ है कि आपके कॉम्पिटिटर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कॉम्पिटिटर अब सिर्फ ह्यूमन का नहीं रहा, इंटेलिजेंस कॉम्पिटिटर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गई है। तो अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन का कॉम्पिटिटर बन रही है, तो नाउ यू नो वेरी वेल हु विल विन। ऑब्वियसली है। थर्ड डिग्री बढ़ाते हैं। थर्ड डिग्री बढ़ाने में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो लोगों को है, स्पेशली जो रिक्रूटर्स हैं, उनको AI will not ask for holidays, AI will not ask for work life balance, AI will work 24/7। जब वो आपके साथ साल भर काम करेगा, वर्क लाइफ बैलेंस रखेगा और वर्क लाइफ बैलेंस मांगेगा नहीं, डिमांड नहीं करेगा, तो रिक्रूटर को किसके साथ ज़्यादा फायदा होगा? AI के साथ। एंड AI इज़ चीप, AI इज़ एफिशिएंट, AI इज़ प्रोडक्टिव। ये है थर्ड डिग्री इफेक्ट, थ्रेट्स ऑफ AI। अब इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे हम, फोर्थ डिग्री पर लेकर जाएंगे। फोर्थ डिग्री में है AI के साथ कि जब आपका सामने आपको ह्यूमन हायरिंग करना ही नहीं है, तो जो कंपनीज ह्यूमन के फेवर में सोचती भी हैं, जैसे कि मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स हैं जो TCS में हैं, टाटा कंसल्टेंसी, और टाटा को थोड़ा सा ना ह्यूमन सेंट्रिक कंपनी माना जाता है, एंड दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरह से AI इंडिया को डेवलप किया है। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सब एक साथ रेस लगा रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं। अब एम्प्लॉयर्स की रेस में अगर किसी ने AI का यूज़ नहीं किया, वो नोकिया जैसा हो जाएगा। वो नोकिया जैसा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगी ब्लैकबेरी का। हम अपने एग्जांपल में ब्लैकबेरी यूज़ करते हैं। सबने देखी होगी सलमान खान मूवी दैट बॉडीगार्ड। दैट टाइम एक क्रेज़ था ब्लैकबेरी, बट ब्लैकबेरी को लगा अरे हमारा क्वेरिटी कीपैड इतना फेमस है, हमारा क्वेरिटी कीपैड तो जा ही नहीं सकता। बट द मोमेंट टच स्क्रीन आया, ब्लैकबेरी को लगा कि अब हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अब पता नहीं, लेकिन वो उस बबल में रहे कि अभी टाइम है, अभी क्वेरिटी लंबा चलेगा। बट मार्केट इतने जल्दी डिसरप्ट हुआ कि ब्लैकबेरी अपने आप को अडेप्ट ही नहीं कर पाया और अब है ही नहीं, सर्वाइवल ख़त्म हो चुका है। सो व्हेन आई एम सेइंग, इसको रैप करूँगी मैं, AI रेडिनेस इवेंजलिस्ट जो मेरा रोल है वो है कि लोग AI के ख़तरों को समझ जाएं और अपने आप को सही टाइम पे अडेप्ट कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास अभी वक्त है, तो देन दे विल बी इन दी ब्लैकबेरी सिनेरियो। बट एडेप्टेशन किस तरह की होंगी? आप ये देखिए 1.46 बिलियन हैं हम, उस जिसमें से 5.6% अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, और AI आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 50% हो जाएंगे, जिस तरह का आप बता रही हैं थ्रेड जो आपने एक्सप्लेन किया। तो हम इतने सारे लोगों को एक साथ रेडी कैसे करेंगे, और किस तरह की चीज़ें उन्हें सीखनी पड़ेंगी रेडी रहने के लिए, कि किस तरह का चेंज हो सकता है? ओके, दैट्स सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, AI के हिसाब से जो ब्लड बात आने वाला है उसमें ज़रूरत है थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझने की। पहले डिफरेंस समझते हैं हम। एक है, लोग AI को टेक पार्ट से देखते हैं, तो आधों को लगता है कि हम AI का कोर्स कर लेंगे और हम AI रेडी हो जाएंगे। AI के कोर्सेज में डेटा साइंस के कोर्स हो सकते हैं, मशीन लर्निंग, पाइथन, IoT, व्हाटएवर। बट जब हम AI रेडीनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ दुनिया अलग है, AI की होराइज़न काफ़ी बड़ा है। और जब हम रेडीनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ह्यूमन स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है, जो आपको AI रेडी बनाती है। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बताऊंगी। AI रेडीनेस के लिए ज़रूरी है, इसका फाउंडेशन क्या है। इसके फाउंडेशन में एक स्किल सेट आता है, डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी। ये डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी किसी भी टीनेजर और यूथ को 3 कॉम्पिटेंसीज देता है। अब AI रेडी बनना है तो आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। वो सबसे पहली स्किल है ऑनलाइन लर्निंग स्किल्स।
अगर आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग स्किल्स को बेहतर कर रहे हैं और आप उसमें अच्छे हैं तो आप अपडेटेड रहना शुरू करेंगे, आपको पता है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में आ रही हैं और थ्रेड्स को भी आप पता लगा पाएंगे। सेकंड इज़ ऑनलाइन रेपुटेशन। हम वूका वर्ल्ड में रह रहे हैं। वूका वर्ल्ड का अगर मैं एक्रोनिम को डिफाइन करूं, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। अब ये वूका वर्ल्ड की जो दुनिया है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली है और बहुत अनसर्टेन होने वाली है। और वॉलेटिलिटी, जैसे शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, और एम्बिग्विटी भी, कि एआई है, एआई नहीं यूज़ करोगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा यूज़ करोगे तो भी दिक्कत है। पैराडॉक्स सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। तो उसको रेडी रहने के लिए आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन काफ़ी अच्छी करनी है, जिससे आपको सामने वाला देख पाए कि आप किस लेवल पर हो आज की डेट में। वॉट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू शो इट ऑनलाइन, क्योंकि अब वो 2 पन्ने का CV वाला टाइम गया। यू हैव टू बी वेरी गुड ऑनलाइन, बट ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब होता है कि आप कितने रेप्यूटेड हो। अपनी सोसाइटी में रेप्यूटेड होते हैं, अपनी सोसाइटी हुई या फिर कैंपस होता है, सिटी होती है, उसमें हम एक अलग रेपुटेशन से जाने जाते हैं। वो रेपुटेशन अब हर इंसान को बनाए रखना ज़रूरी है, स्पेशली ऑनलाइन। एंड देन देयर इज़ सेफ्टी फर्स्ट रूल, ऑनलाइन सेफ्टी। एआई की वजह से बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वेदर इट्स बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल, लर्निंग, इतने ज़्यादा डीप फेक्स टाइप की चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए भी आपको सेफ रहना ज़रूरी है। तो ये सारा थ्रेड्स का पार्ट हो गया जो आपको एआई रेडी बनाता है फाउंडेशन में। सबसे पहले इसकी तैयारी करनी है। अब इसमें DCIM जो मैंने डिजिटल सिटीजनशिप और इंटरनेट मैच्योरिटी की बात की, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन इट्स ओन, जो आपको कुछ खतरों से भी बचाता है। वो खतरे हैं ओवर यूज़, मिस यूज़ एंड रिस्की यूज़ ऑफ इंटरनेट। एआई के साथ इंटरनेट जुड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ खतरे जुड़े हुए हैं, उससे बचना ज़रूरी है। बट ये फाउंडेशन बिल्कुल बेस है जिसमें आप अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ फाउंडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो यूथ है वो अगर इसको समझ लिया तो दैट यूथ कैन बिकम AI रेडी अप टू 70 to 80%। 4 C's का फुल फॉर्म है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 4 C's 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बहुत मायने रखते हैं, और ये पूरे दुनिया में इसकी बात आज से नहीं कही जा रही, 21st सेंचुरी एजुकेशन की बहुत टाइम से कही जा रही है, लेकिन अब AI वर्ल्ड में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ मच क्रिएटिव यू आर। अगर आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग। मैं बिल्कुल आर्टिस्ट वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे क्रिएटिविटी की, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, घिबली आर्ट एंड ऑल दैट, क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है वो तो एआई ने टेक ओवर कर लिया है। अब आप अगर क्रिएटिव थिंकिंग के लेवल पर जाओगे तो आप एआई सेफ हो, क्योंकि आप अपने बॉस को या फिर अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रिएटिव थिंकिंग लेकर आ पाओगे। क्रिएटिव थिंकिंग मेनली होती है इनोवेशन से, कि आप कुछ नया कर रहे हो। देन दिस कम्स क्रिटिकल थिंकिंग। इस पॉइंट को मुझे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होती है यू आर ऑलवेज क्रिटिकल अबाउट समथिंग। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हम क्रिटिक्स नहीं हैं अच्छे। अगर हम अच्छे क्रिटिक्स होते तो शायद मेरे जैसे एवेंजलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। कोई भी न्यूज़ आ रही है उसके सारे डायमेंशंस को समझना, एंड ऑलवेज स्टार्टिंग विथ वाई। मैं बोलूँगी कि जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं और ये पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वाई सोचना शुरू कर दो कि आप ये करना क्यों चाहते हो। और मुझे लगता है आजकल सबसे कम पूछा जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं। करेक्ट। और इंडिया में ये बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आपने वाई पूछना शुरू कर दिया, जैसे एक बच्चा है वो 10th के बाद में उसको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसकी लाइफ में कभी वाई आने का टाइम ही नहीं मिल पाता। पहले से ही वाई डिसाइडेड है दैट यू हैव टू टेक बायोलॉजी और मैथ्स और कॉमर्स और आर्ट्स और कॉमर्स में तो वाई का क्वेश्चन ही नहीं आता, सही बात है ना। और ये बहुत बेसिक है कि अगर आपने अपनी लाइफ में वाई पूछना शुरू कर दिया, एंड वाई आई एम सेइंग दिस, इसका भी रीज़न है क्योंकि आप खुद को बेहतर जानोगे, जो एआई की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, कि आप क्यों करना चाहते हो। आज की डेट में एआई की वजह से डूअर्स की दिक्कत नहीं है, जो काम करना चाहते हैं। एआई ने बहुत सारी चीज़ें ईजी कर दी हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगा, कंसल्टेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ड्रीमर हैं कि आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं, मैं अपना वाई बताती हूँ। एज एन एआई रेडीनेस एवेंजलिस्ट मुझे लगता है आई वॉज अ गुड क्रिटिकल थिंकर इन माई लाइफ, एंड वॉट एवर डिसीजंस आई मेड, इट मेड मी रीच टू दिस लेवल वेयर राइट नाउ आई एम।
तो मुझे लगता है अगर ये मुझे आता है तो ये लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप वाई से शुरू करो और एक अच्छे क्रिटिकल थिंकर बनो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर आपको एआई पे एज देगा। देन थर्ड थिंग इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो प्रॉम्प्ट इज़ एवरीवेयर नाउ। अगर आपको एआई टूल का भी यूज़ करना है तो आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। प्रॉम्प्टिंग इज़ जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, कि आप अपनी बातों को कितने अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो। इफ़ आई एम करेंटली डूइंग गुड कम्युनिकेशन, तो मेरी एवेंजलिस्ट के रोल में आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा टेक्निकल पार्ट से लेना देना नहीं है, आप एआई यूज़ कैसे करो और एआई रेडी कैसे बनो, इसको मुझे आर्टिकुलेट करना है। सो इफ़ वन पर्सन इज़ गुड इन आर्टिकुलेटिंग, वेल डन, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेशन। आपने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, ये काम एआई नहीं कर पाएगा अभी। एंड जब कोलैबोरेशंस बड़े बड़े लेवल पर होते हैं, व्हेन टीम्स आर कमिंग इन बिल्डिंग न्यू थिंग्स, एक टीम कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो एक ह्यूमन को करना होता है। और अभी ये एआई सेफ एरिया है। तो अगर 4 C's कोई भी अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एंड देन द DCIM पार्ट, वो टीनेजर या यूथ ऑलरेडी एआई रेडी है अप टू 70 to 80%। और वो पिरामिड का जो हमने अभी स्ट्रक्चर किया है, एआई रेडीनेस स्किल्स पिरामिड कहते हैं हम, उसका लास्ट स्टेज है देन एआई टूल्स एंड टेक। अब आप एक स्टेप आगे आएँ और आप एआई की टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करें। इट कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, लेकिन मैं बोलूँगी बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको LLM के बारे में पता होना चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपको किस पर्टिकुलर टूल से क्या काम करवाना है, राइट। अभी जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको ऑडियो का जो भी ऑडियो चेक कर रहे हैं या जो भी शूट कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ऑडियोज़ हमें किस तरह से चेंज करने हैं, क्या फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है। तो अगर आप LLMs को समझ जाएंगे, सो नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए 11 Labs अच्छा है टूल, या फिर मुझे VO3 पर जाना है जो मुझे वीडियो के लिए हेल्प करेगा। और इसको और शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ तो कुछ बातें हम भैया से करते हैं बहुत स्पेसिफिक, कुछ बातें हम पापा से करते हैं, कुछ बातें हम मम्मी से करते हैं। ठीक ऐसे ही LLM को समझ जाओ कि एक राइटिंग मॉडल है तो आपको क्लॉड के पास जाना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है क्लॉड इज़ गुड, अगर आपको रिसर्च करनी है तो जेमिनी इज़ गुड। तो थोड़ी सी टेक की समझ रखो और उसके साथ में आउटपुट क्लैरिटी रखो कि आपको चाहिए क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको किस लेवल का रिटर्न चाहिए है अपने खुद के काम में, तो आउटपुट क्लैरिटी अगर आप रख लोगे, सो देन मतलब इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कि आपको चाहिए क्या। हाँ, आपको चाहिए क्या। अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने क्या करा है, 4 C's जो मैंने अभी आपको बताया, लोग क्रिएटिव थिंकिंग एआई से करवा रहे हैं। मतलब आई एम सरप्राइज्ड, बट देयर आर सो मेनी IT फ्रेंड्स ऑफ माइन जो अभी IT फील्ड में हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई टूल्स की हेल्प कर रहे हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, बताओ मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। नाउ यू आर किलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ योर लाइफ। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको A4 साइज़ के ब्लैंक पेपर में अपने थॉट्स को लिख लेना चाहिए। एआई टूल्स और लैपटॉप का तो सबसे एंड सिनेरियो होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू बी गुड विथ राइटिंग ऑल द थिंग्स कि आपको क्या चाहिए, किससे चाहिए, क्या करना है। फिर आप सेकंड लेवल पर रिसर्च पे आइए एंड देन स्टार्ट यूजिंग एआई। सो वो फिर आपको एकदम अलग लेवल के रिजल्ट्स देगा एंड दैट विल मेक सम। और ये बेस लेवल पे एआई रेडीनेस की जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी किसी भी इंडिविजुअल की। जो आपने 4 C's बताए हैं वो अभी हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। हाँ। तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे स्कूल्स में या फिर उनके करिकुलम में या फिर कॉलेजेस में, क्योंकि वो अभी तक तो हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, ना क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, ना कम्युनिकेशन उतना अच्छा सिखा रहे हैं। तो ये आपका जो एआई का प्रोजेक्ट है, एआई रेडीनेस का जो प्रोजेक्ट है, ये उसका पार्ट है या इसको अलग से हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा? देखिए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 4 C's को हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सी 4 C's इज़ नेवर अ सब्जेक्ट, हम इसे पढ़ा नहीं सकते, ये सिर्फ प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आई है 2020 में, उसमें काफ़ी जोर दिया गया है। बट फॉर दीज थिंग्स वी आर सेइंग स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें। PBL में क्या होगा कि जब कोई भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम अगर स्कूल्स की बात करें तो DCIM कैन बी अ सब्जेक्ट। इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट जो बच्चे के लिए एक कोर्स है और वो सब्जेक्ट है, वो बच्चा पढ़ेगा एंड देन दे विल बी अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज DCIM? डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंटरनेट मैच्योरिटी। जो आपने फर्स्ट बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट है,
हमारे इंडिया में अभी नहीं है, ये फॉरेन में डिजिटल सिटीजनशिप चलता है। ओके। इंडिया में DCIM इज़ अ सब्जेक्ट जो स्कूल्स को लागू जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जिससे वो अंडर यूज़, मिस यूज़ और रिस्क यूज़ ऑफ इंटरनेट को समझें, और सेफ्टी, लर्निंग एंड रेपुटेशन, ये वाली जो ऑनलाइन स्किल्स हैं ये एक बच्चे को सिखाती है कि आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको अपने ऑनलाइन कैसे रखना है। सो ये इट इज़ अ सब्जेक्ट, इट कैन बी टॉट इन स्कूल और इसको सिखाया जा सकता है, इसकी सब कुछ तैयारी है। बट जब आप 4Cs पर जाते हैं तो 4Cs के लिए चाहिए कि आप प्रोजेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इट कैन बी एनी प्रोजेक्ट। हमारी CBSE में कुछ टास्क दिए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल एक टीचर आई है क्लास में और उन्होंने एक सेशन रखा है कि अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तो बच्चे ने बोला कि हाँ हम, और प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आइए। इट कैन बी एज सिंपल एज कि मेरे घर पे वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक बच्चे ने ये लेकर आया। अब आपने क्लास में टीम बना ली, कि अब हम इसका सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। सो नाउ द टीम इन इटसेल्फ लर्निंग कोलैबोरेशन स्किल, कि हमें उस प्रोजेक्ट के लिए क्या रिसर्च करनी है, हमें उस प्रोजेक्ट के लिए क्या यूज़ करना है। दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, दे आर डूइंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट वे टू मेक एनी चाइल्ड गुड विथ 4Cs। पर क्या हमारे स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं अभी? और इसीलिए मैं एक न्यू इनोवेशन विच वी डिड, बिकॉज वी आर सेइंग इनोवेशन ज़रूरी है। हम लोगों ने शुरू किया है AI रेडीनेस स्किल्स मिशन। हमारे मिशन का मेन मोटिव ही है बच्चों को AI रेडी बनाना, टीनेजर और यूथ को। एंड इसलिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव AI रेडीनेस टूल किट जो स्कूल्स के लिए है, जिसमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग इज़ देयर इन दैट टूल किट, कि आपको अपने स्कूल को AI रेडी कैसे बनाना है। और उस स्किल्स मिशन में वी हैव ऑलरेडी गिवन सम प्रोजेक्ट्स जिसे बच्चे कर सकते हैं और उससे उनकी फोर्सेस डेवलप होंगी। इवन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन एक्सपेरिमेंट जर्नल। हमने एक एक्सपेरिमेंट जर्नल तैयार किया है जिसमें वो बच्चों के फोर्सेस कैलकुलेट भी हो सकते हैं कि आज आपने किसी नए टॉपिक पे कुछ क्रिएटिव सोचा या नहीं, आपने आज किससे बात की, डिड यू डिड एनी टाइप ऑफ कोलैबोरेशन विद समवन। तो अगर स्कूल्स AI रेडनेस स्किल्स मिशन के तहत अपने स्कूल को AI रेडी बनाना चाहता है, एंड इफ़ दे स्टार्ट द मिशन, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो स्टूडेंट्स को वो सारी स्किल्स दे सकता है जो बच्चों को AI रेडी बनाती है। अगर मेरा बच्चा मान लो AI रेडी हो गया जी, बट मुझे नहीं पता कि वो उसको यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, हाँ जी, तो एज अ पेरेंट हम कैसे रेडी हो सकते हैं उसके लिए? ओके, पेरेंट्स के साथ में बहुत अभी माइंड फॉगिंग इसे बोल सकते हैं हम, कि बहुत कन्फ्यूजन्स वाला स्टेट ज़्यादा है। इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। मान लो मेरे बेटे के स्कूल में एक टीचर है जो 15 साल से पढ़ा रही है, हाँ, उसको अभी फ़िलहाल इंटरनेट में ही बहुत मुश्किल आ रही है, हाँ, तो वो आप उन टीचर्स को AI रेडी कैसे बनाएंगे? ये भी आप साथ में, टीचर और पेरेंट का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही वॉच करते हैं स्टूडेंट को और वही सिखाते हैं और वही फिर जो उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो मॉनिटर करते हैं। तो इन दोनों को आप स्टूडेंट के साथ कैसे रेडी करेंगे? आपके जो क्वेश्चंस हैं, आई वुड से कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड व्हेन दे आर लाइनिंग अप लाइक दिस, बिकॉज हम लोगों ने जो अपना AI रेडनेस स्किल्स मिशन बताया, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। AI रेडनेस स्किल्स मिशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने 3 लेवल पर लोगों को AI रेडी, जो स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम है उसमें रेडी बनाने की तैयारी की है। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, देन टीचर्स, देन पेरेंट्स एंड देन कम दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का लेवल सबसे आखिरी में है। तो हमारा जो AI रेडनेस स्किल्स की स्कूल की टूल किट है उसमें सबसे पहला अवेयरनेस सेशन टीचर्स का ही है, कि वो AI को समझें। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक टीचर का रोल अब बदल रहा है। एक बच्चे को अगर AI रेडी बनाना है तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, सबसे पहले एक टीचर AI रेडी बने और एक पेरेंट AI रेडी बने। अब आप एक टीचर को आपने AI रेडी बना दिया जो पिछले 15 साल से जॉब कर रही है या 25 साल से जॉब कर रही है, अगले 5 साल में रिटायर होने वाली है। अब प्रिंसिपल ये सोचेंगे कि यार मैं इस टीचर पे पैसा, टाइम और जो भी इनकी टेक्निकल जो भी ट्रेनिंग होनी है उस पे पैसा ना वेस्ट करके मैं यूथ को लेके आता हूँ। बिल्कुल। अब यूथ भी AI रेडी नहीं है, अब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो जॉबलेस हो गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो टीचर्स को मतलब आप कैसे करेंगे? पुराने टीचर्स को आप स्कूल्स को क्या कहेंगे कि कैसा आपको स्टाफ चाहिए जिसमें एटलीस्ट ये स्किल्स तो हों? थोड़ा सा ये कहना मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो आगे आने वाले 10 सालों में शायद टीचर्स का रोल ही रिप्लेस हो जाए। ओके, टीचर्स शायद स्कूल्स में ना रहें। इट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट टू से, बट आई हैव टू बी ब्लंट बिकॉज एज आई एम सेइंग आई एम AI रेडनेस एवेंजलिस्ट। टीचर्स का रोल अब, अगर मैं इसको बहुत ही
अगर ये टीचर्स सुन रहे हैं तो दिस इज सो गुड फॉर देम, बिकॉज अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक बुक भी ऑथर की है. मी एंड माई टीम ऑथर्ड अ बुक. मेरी बुक ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है. इट्स अवेलेबल ऑनलाइन. मेक योर स्कूल AI रेडी. 3 बुक्स और लाइनअप में है. बिकम अ AI रेडी टीचर एंड बिकम अ AI रेडी स्टूडेंट, और कॉलेजेस की अलग है. टीचर्स को अब लेसन प्लान से आगे बढ़ के देखना पड़ेगा अगर वो अपने आप को AI रेडी बनाना चाहती हैं तो, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग से ज़्यादा माइंड सेट की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा. जैसे कि एक टाइम था पोस्टमैन घर पे चिट्ठी देकर जाते थे. अब अगर कोई बोलेगा कि हमें पोस्टमैन बनना है तो इट विल बी वेरी ऑकवर्ड फॉर अस टू लिसन टू इट कि यार ये इधर क्यों जाना है आपको. अब टीचर का रोल होगा 5 C's के साथ. अभी हमने 4 C's की बात की, अब हम 5 C's पे जा रहे हैं. एक टीचर को कोच बनना होगा, काउंसलर बनना होगा. Then there is one coach, counselor. There are 3 more C's. I am forgetting right now. But in roles में, for example, there is one guide वाला रोल भी है. And 5 C's के clearly defined है. मैं आपको उसकी लिस्ट दूंगी. You can also embed it here. और उन रोल्स में एक बच्चे को समझना पड़ेगा कि आप अब लेसन प्लान के साथ सिर्फ सब्जेक्ट टीच नहीं कर रहे हो. एक स्कूल है टेक्सास में, अल्फा स्कूल. उस अल्फा स्कूल में देयर इज़ नो टीचर. इट्स अ टीचरलेस स्कूल. आपको मैं अपने अवेयरनेस वीडियो की लिंक दूंगी. उस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है. स्टूडेंट्स आर जस्ट लर्निंग फॉर 2 hours. एवरीवेयर देयर इज़ जस्ट AI टीचर, AI ट्यूटर, एंड देयर आर गाइड्स रोमिंग अराउंड. वो देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं. और उन 2 घंटे एकेडमिक स्टडी के बाद में ऑल द किड्स डू इज़ लाइफ स्किल्स. ओके. आपको लाइट अगर आपके घर पे ख़राब हो गई है तो आपको लाइट सुधारना आना चाहिए. अब लाइफ स्किल में ड्राइविंग भी आ गई. आपको ड्राइविंग करना आना चाहिए. अपने आप को फिट रखना है तो आपको क्लाइंबिंग, जंपिंग, स्विमिंग ये सब आना चाहिए. सो दैट स्कूल इज़ अ डिसरप्शन फॉर ऑल द स्कूल्स अक्रॉस ग्लोब. क्योंकि AI ट्यूटर जो है वो बच्चे के दिमाग में घुस के आपको एक वीडियो भी है. देयर इज़ वन मैन, आपने खान अकेडमी का नाम सुना होगा. हाँ जी. हाँ, तो उसके जो CEO हैं वो सलमान खान है, बट साल खान ही राइट, साल खान. उन्होंने एक खान मीगो करके AI डेवलप किया है. और उसमें अब बच्चे हैं, वो बच्चों को AI मोटिवेट कर रहा है कि पढ़ाई के लिए आपको किस तरह के एग्जाम्पल्स चाहिए जो मैं तुरंत विजुअलाइज करके बता सकती हूँ. सो देन द किड सेड कि मुझे लगता है मुझे ऑक्टोपस के एग्जाम्पल से ये सीखना है. सो देन एंड देयर इन देयर स्क्रीन द ऑक्टोपस इज मतलब वो पॉपअप हो रहा है एंड वो AI उसको ऑक्टोपस के एग्जाम्पल से सब समझा रहा है. क्या टीचर ये कर सकता है? नहीं. अगर आपको ट्राइंगल के बारे में समझना है तो वो पिरामिड का एग्जाम्पल लेके समझा रहा है जो इजिप्ट में पिरामिड है. तो बच्चे के दिमाग की इमेजिनेशन AI जिस हिसाब से समझ सकता है और जितना पर्सनलाइज्ड हो रहा है, टीचर्स के रोल बहुत ही ज़्यादा खतरे में है. और अब टीचर को चाहिए कि वो ऐसे रोल में आए जो ह्यूमनिस्टिक ज़्यादा हों. वो बच्चे से बात करे. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली बात आएगी कि बच्चे से कितना कम्युनिकेट कर रहा है. बच्चे को कोई दिक्कत जा रही है तो उसे वो कैसे काउंसल कर रहा है. दीज आर द रोल्स. और इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग सेशन तैयार किया है कि स्कूल्स को अगर उन हैंडफुल ऑफ टीचर्स को रिटेन करना है तो उनको 5 C's की ट्रेनिंग के साथ AI रेडीनेस की ट्रेनिंग ज़रूरी है. अदरवाइज टीचिंग जॉब विल बी ऑब्सोलीट इन फ्यू ईयर्स. अभी कौन से कंट्रीज़ हैं जो AI रेडी हैं या AI रेडी स्कूल्स हैं जहाँ पर, और इंडिया कितने टाइम में आपको लगता है कि AI रेडी हो जाएगा? क्योंकि अभी अगर हम देखें सरकारी स्कूलों की हालत तो अभी तक प्राइवेट स्कूल्स जैसी भी नहीं हो पाई है. और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और वहाँ से पढ़ के UPSC भी करते हैं. आपने देखा ही है. तो उन स्कूलों को पहले प्राइवेट स्कूल के लेवल तक लाने में ही हमें पता नहीं कितने साल लग गए और लग जाएंगे. तो आपको लगता है कि वहाँ तक हम कभी AI रेडी हो पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे इस सवाल का जवाब देना, बिकॉज मेरी इतनी एक्सपर्ट जर्नी जो रही है, मुझे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियोज इंडिया के ही लगते हैं. क्यों? इंडिया में सबसे ज़्यादा 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी. टेरिशरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में हमारे पास में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं फॉरेन से. और हमारी देश की इकोनॉमी लिटरली ताश के पत्तों पे खड़ी हुई है. एक बार वहाँ से जॉब लॉसेस ऑलरेडी अभी IBM ने 8000 HRs को निकाला है, जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर इंडिया का है.
एंड अभी यहाँ पे कीबोर्ड और स्क्रीन की बात करी हूँ मैं सिर्फ, द जॉब्स विच आर बेस्ड ऑन कीबोर्ड एंड स्क्रीन, लैपटॉप बेस्ड जॉब्स. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और ये जॉबलेस हो रहे हैं. अब अगर आप स्कूल्स की बात करें, प्रॉब्लम इज सरकार और पेरेंट्स को लगता है AI टूल्स सिखा देना विल मेक स्टूडेंट्स AI रेडी, एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स आई एम अनाउंसिंग, आई एम एक्चुअली इन्वाइटिंग यू टू बी AI रेडीनेस इन्फ्लुएंसर. क्योंकि आज की डेट में AI रेडीनेस इन्फ्लुएंसर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जो इस बात को पहुंचाए कि कितना ज़रूरी है AI रेडी बनाना. हमारी सरकारें आज भी AI के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ रही हैं लेकिन यूज़ केस को नहीं समझ पा रही हैं कि कहाँ यूज़ केस बढ़ेंगे इसके, और यूज़ केस बढ़ेंगे तो लोग जॉबलेस होंगे. स्कूल्स के लिए हमने टारगेट बनाया है, सो वी आर ड्रीमिंग टू मेक 10 मिलियन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया AI रेडी बाय 2028 में. आप समझ रहे हैं 1 करोड़ बच्चों को हमने अपनी टीम से AI रेडी बनाने का टारगेट रखा है. एंड 1 मिलियन टीचर्स ऑफ इंडिया AI रेडी, मतलब उसका रेशो जो है वो 1 करोड़ और 10 लाख का है. लेकिन इसमें बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को साथ में आने की. पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि आप हमारे बच्चे के स्कूल को AI रेडी क्यों नहीं बना रहे हैं, या बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट लाइक यू एंड अदर्स कि वो अपने बच्चों के स्कूल में जाएं और वो पूछें, इवन विथ टीनेजर्स और जो भी हमारे शुभचिंतक है, वेल विशर्स हैं, कि वो जाएं और पूछें कि हमारा इंस्टीट्यूट AI रेडी है या नहीं. एंड विथ दिस वे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको मिशन मोड में आना जरूरी है. रिसेंटली एक कॉन्क्लेव में मुझे इनवाइट किया गया था. इट हैपेंड इन रतलाम, राइस कॉन्क्लेव. या राइस कॉन्क्लेव. सो इट वाज स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी कॉन्क्लेव ओनली. हमारे पास में पॉलिसीज़ तक के लिए वेट करने का टाइम नहीं है. सरकार की पॉलिसीज़ जब तक आएंगी तब तक मार्केट ऑलरेडी डिसरप्ट हो चुका होगा. एंड दैट्स वाई हम लोग ने एक्ट किया और हम लोगों ने फ्री DIY टूल किट ऑलरेडी AIreadinessskills.com वेबसाइट है हमारी, इस पर हमने रिलीज़ कर दिया है. अगर एक स्कूल इस चीज़ को समझ रहा है तो आज की डेट में वो बस वो टूल किट डाउनलोड करके अपने स्कूल को AI रेडी बना सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनीवन. इट इज़ कम्प्लीटली DIY एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन इसमें सरकार को और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में आने की बहुत ज़रूरत है. एज आई सेड, दिस इज़ अ एरा ऑफ कोलैबोरेशन और इसमें सबका साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर ये मिशन को सक्सेसफुल बनाना है और स्कूल्स को बनाना है तो सरकार भी साथ में आए, प्राइवेट सेक्टर्स साथ में आए, एंड इट विल बी दी ओनली विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. और इसकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत भारत को इसलिए है क्योंकि 2030 में कहा जा रहा है हमारे देश के 100 करोड़ युवा ऐसे होंगे जो जॉब रेडी होंगे. तो हम फ्यूचर की पूरे वर्ल्ड की वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पे. हम जॉब रेडी होंगे सिर्फ एज में, नॉट इन स्किल्स. क्योंकि स्किल्स का डेटा है कि स्टिल 48% ग्रेजुएट इज नॉट, दे कांट बी रिक्रूटेड बाय रिक्रूटर. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. और अगर इस स्किल सेट को डेवलप करना है तो अभी हमें तो लिटरली हमारी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है. बहुत कहते हैं ना, एक आग का दरिया और डूब के जाना है, लेकिन उसमें सबको साथ में आने की बहुत ज़रूरत है. एंड वी नीड रियली गुड वॉइसेस टू टॉक अबाउट इट. बट हमारे पास में अभी वॉइसेस की कमी है. इंडिया AI मिशन है, वो भी टेक पार्ट पे फोकस कर रहा है. हब्स लाइक बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, वो टेक पार्ट पे हैं कि इंडिया का हम AI डेवलप कर लेते हैं, LLM डेवलप कर लेते हैं. लेकिन अब हमें ना वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगा. अब हमें ज़रूरत है यूज़ पे जाने की, कि आप AI के सही अलग अलग डायरेक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हो और आप अपनी पॉपुलेशन और अपनी यूथ फोर्स को उसको यूज़ करना कैसे सिखा सकते हो अच्छे तरीके से. जैसे हमने शुभी अभी बात की कि ऑफ कैमरा जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 85% जॉब्स 2030 तक इन्फ्लुएंस हो रही हैं AI से, तो ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जो सबसे पहले अफेक्ट होंगी, या ऐसी कौन सी फील्ड हैं जो सेफ़ हैं AI से? ओके, सो मैम अभी जितना स्टडीज़ वगैरह हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली वो जॉब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी और रिपीटेटिव है. जैसे कि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो IT सेक्टर की जॉब्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रही हैं, जो सिर्फ कन्वर्सेशनल लेवल पर हैं, जैसे कि लोग थेरेपी की बात कर रहे हैं, ये जॉब्स में साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी दिक्कत आ रही है, ये जॉब रिप्लेस हो रही है. कंटेंट राइटर्स की जॉब रिप्लेस हो रही है. देन BPO इंडस्ट्री की अभी हमने बात की थी. BPO इंडस्ट्री में क्या था, बिकॉज वो अब आज की डेट में AI चैटबॉट्स वगैरह आ गए हैं, तो आप उसको ट्रेन कर दो. चैटबॉट्स के लेवल पे तो पूरी इंडस्ट्री वैनिश हो चुकी है. अब हम अगर मेन जॉब्स पर आए
तो स्पेशली कोडर्स, इनका एक बेंचमार्क होता है जिसे बोलते हैं SWE बेंचमार्क। इसमें ना हर कुछ मंथ्स में एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं कि कितने साल तक कोडिंग पूरी तरीके से AI करने लगेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो ज़रूरत है वहाँ पे, पर उसके लिए भी अब कोडेक्स करके प्लेटफॉर्म आ गया जो आपके बग्स भी निकाल देगा। तो कोडिंग के फ्रेशर्स लेवल की आई डोंट वांट टू से दिस बट 90% जॉब्स, क्योंकि 2025 में AI ने फ्रेशर्स लेवल का बेंचमार्क ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है रिपीटेटिव जॉब्स में, एंड नॉट जस्ट रिपीटेटिव बट सम प्रॉब्लम सॉल्विंग टू। ये वाली देन मैनेजर्स रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि मैनेजर्स का काम क्या था, दे ओनली दे वर देयर जस्ट टू टेक फीडबैक्स, मॉनिटरिंग, सुपरवाइजिंग एंड फीडबैक। सुपरवाइजिंग का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि सुपरवाइजिंग बहुत अच्छे से अब विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक हो जाती है, तो मैनेजर्स का रोल खत्म हो रहा है। तो थ्रेड्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो बेसिक लेवल के अपना काउंसलिंग है, करियर काउंसलर्स की जॉब खत्म हो रही है, बिकॉज नाउ करियर काउंसलिंग AI बहुत अच्छी कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट की खत्म हो रही है, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी काउंसलिंग कर रहा है। इवन देर आर पेड वर्जन्स एज वेल, क्योंकि अगर आप फ्री टूल का यूज़ करेंगे तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ही उसे डेवलप कर रहे हैं तब वाई यू विल गोइंग टू हैव काउंसलर, राइट। एंड इसके बाद में अगर हम सेफ साइड आएंगे, सेफ साइड में अभी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। इट्स जस्ट दैट जहाँ पर आपका दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो रही है। दो तरह की एबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है फिजिकल एबिलिटीज़ और दूसरी होती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटीज़ में आप किसी के पास मिलने जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो, कुछ कंक्लूड करके आ रहे हो, एंड देन यू आर शिफ्टिंग टू नेक्स्ट मीटिंग। ये हो गई आपका फिजिकल एबिलिटी। और वहाँ पर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी लग रही है, क्योंकि आपको लगानी है तिकड़म। तो जितनी भी तिकड़म या जुगाड़ वाली चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी काफ़ी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग लगनी है, वो जॉब्स AI सेफ रहेंगी। लेकिन आई वुड लाइक टू एड वन मेजर जॉब रोल हियर। देयर इज़ वन जॉब रोल, CAIOs। ओके, CAIOs आर चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। ये टेक और नॉन टेक दोनों के लेवल पर है। यहाँ पे जितने भी टीनेजर या यूथ या जो भी इस पर्टिकुलर एपिसोड को सुन रहे हैं, आप टेक से हो या नॉन टेक से हो, अगर आपने ये सीख लिया कि किस तरह के टास्क के लिए किस तरह का टूल या किस तरह का AI एजेंट यूज़ करना है, इट्स लाइक जिक्सॉ पजल। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर हुए, वहाँ पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, बहुत पजल होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपने उन डिज़ाइंस में उन पर्टिकुलर पजल्स को फिट करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ AI, ये जॉब बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि हर छोटे से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अब चीफ AI ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे बोलते हैं CAIOs। सो दिस इज़ वन AI सेफ जॉब। देन AI का यूज़ मैंडेटरी होना हर फील्ड में। आप लॉ में हैं, मैनेजमेंट में हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप HR में हैं, आपको AI आना ज़रूरी है, AI का नॉलेज होना ज़रूरी है, बट AI का मैच्योर नॉलेज जो भी हमने रेडीनेस में डिस्कस किया, वो सारे रोल्स आपको सेफ लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरनेट मैच्योरिटी भी लग रही है, 4 C's भी लग रही है, एंड देन यू आर यूजिंग AI टूल्स। तो जो पर्सन अभी AI यूज़ अब नहीं कर रहा है, दैट पर्सन विल डेफिनेटली गेट रिप्लेस्ड बाय समवन यूजिंग AI। सो आई विल से ये सारे जॉब्स को थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना अपडेटेड हो। अब न्यूज़ रीडिंग की आदत जा रही है, जो यूथ है वो रील्स पे अपना टाइम ज़्यादा दे रहा है, एंड ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम करने वाली चीज़ें हैं। आप जितना टाइम्स रील्स, शॉर्ट्स इन सब में दोगे, उससे तो बेटर है 2.5 घंटे की पिक्चर देख लो। तो आपको जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, आप जितने अच्छे फिरोसियस रीडर और राइटर रहोगे, वो सारी AI सेफ जॉब में आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, राइटर्स की कमी अभी भी है। AI लिखता है और वो जनरलाइज लिखता है, बट समवन हैव टू बी दैट गुड विद दैट थिंग। तो दीज जॉब्स विल बी वेरी मच AI सेफ इन फ्यूचर। जैसे लिखने वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, तो जो लिखते हैं हम, वो इंटरनेट पे जाता है, हाँ, उसी को उठा के AI लिख देता है। अब जितना भी लिखा हुआ इंटरनेट पे है, वहाँ से किसी ने उठा के बुक लिख दी। हाँ, वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये रियल है या फिर AI से लिखवाया हुआ है? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया ना फिर। ये आप
इसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है कि अभी तक कोई एआई एथिक्स और एआई गवर्नेंस के ऊपर ग्लोबल लॉज नहीं बने हैं अभी, तो अभी सारी सरकारों को साथ में आना ज़रूरी है। रिसेंटली एक पेरिस समिट हुआ था एआई के ऊपर, जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ पे एक्टिव थी। तो एथिकल एआई, यूज़ ऑफ एथिकल एआई, हाँ इसमें एक रोल और इम्पॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड के हैं या फिर जो साइकोलॉजी समझते हैं, वो एआई एथिक्स वाली फील्ड में उनके लिए बहुत अप्रोचेज़ हैं, वो एआई एथिक्स में भी जा सकते हैं। और व्हेन यू आर सेइंग अबाउट राइटर, तो ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज अब कॉपीराइट का तो केस गया। अदरवाइज एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अब एक ऐसा टूल डेवलप कर दे जो डिटेक्ट कर ले कि कहाँ एआई की मदद से क्या किया गया है, द प्लेजरिज्म एंड ऑल। सो या वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, आज अभी ना ज़्यादातर जो इंडिया का सिनेरियो अगर मैं देखूँ, तो लोग इंजीनियरिंग साइड में जब जाते हैं तो उनके लिए कट डाउन होकर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, हमारा जॉब लग जाएगा बढ़िया, हम या तो सरकारी में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस में। जो ह्यूमन टास्क वाले जॉब्स हैं, कोर मैकेनिकल में काफ़ी ज़्यादा भी ब्रांचेस हैं जिसमें फ्यूचर सेफ रहेगा, बट एनर्जी सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि आपको एक फ़न फैक्ट बताऊं मैं, एआई की दुनिया का ही फ़न फैक्ट है ये। दुनिया में एआई आज की डेट में इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की बात करूं, तो जितनी हमारे पूरे महीने में एक सिटी में एनर्जी कंज्यूम होती है, उतनी वहाँ एक दिन में कंज्यूम होती है। तो एनर्जी क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, इवन बहुत ज़्यादा। इवन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है कनाडा में। सोचिए, अब पावर प्लांट गवर्नमेंट लगाती है, यहाँ कंपनीज लगा रही हैं, क्योंकि जीपीयूज एनर्जी बहुत खर्च करते हैं। सो फ्यूचर में जितने भी लोग एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड, रिसर्च इज़ वेरी गुड फील्ड, ये सारी लेवल्स में एआई सेफ रहेंगे वो लोग। जब कोविड आया था तो एक कॉन्सेप्ट आया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बनने का। मोस्टली लोग जॉब छोड़ के भी कंटेंट क्रिएटर बन गए थे। अभी मैं रिसेंटली जब देख रही हूँ तो रील्स भी जो हैं वो एआई जनरेटेड ही आ रही हैं, कि उसमें दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो एआई जनरेटेड ही हैं। हाँ। दोनों ही जो कैरेक्टर हैं, और वो अपनी मर्जी का क्वेश्चन होता होगा और अपनी मर्जी का आंसर होता होगा। तो जो इतने सारे लोग जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएटर बने थे, अब वो सारे जॉबलेस हो जाएंगे। करेक्ट। अब वो उनको क्या सीखना चाहिए? मैम, कंटेंट क्रिएशन भी वो कहते हैं ना कि आप ताश के पत्तों पे ही खड़ी है ये वाला सेक्टर भी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अब इतना इजी हो चुका है। मैंने अभी आपको टिकल डाउन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया, आई वुड लाइक टू एम्फेसिस ऑन दैट पॉइंट। टिकल डाउन इफेक्ट यही होता है कि लोग खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ, डिमांड एंड सप्लाई का जो होता है। अब यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि अभी कंज्यूमर्स हैं, लेकिन एक इंसान इन्फॉर्मेशन कितना कंज्यूम करेगा, है ना। और इसको ऐसे भी समझने की ज़रूरत है कि क्या बिना कंटेंट कंज्यूम किए इंसान जिंदा रह सकता है? बिल्कुल। मुझे अपनी फील्ड याद आती है, आई वॉज सीनियर जर्नलिस्ट एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि क्या एक इंसान बिना न्यूज़ के जिंदा रह सकता है? एंड अनफॉर्चुनेटली आंसर वॉज यस, बिल्कुल रह सकता है। तो अगर रह सकता है तो मेरी क्या वैल्यू, व्हाट वैल्यू आई विल बी एडिंग टू सोसाइटी। तो अब ज़रूरी ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स को भी सोचना होगा कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब उन्हें एंटरटेनमेंट से ऊपर के लेवल पर उठ के सोचना पड़ेगा कि अगर वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनका क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट कितनी है। आप एंटरटेनमेंट की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एआई रेडीनेस की बात कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग दिस कंटेंट एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट, कि एआई रेडीनेस अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। तो आप कंटेंट क्रिएट ऐसे आइडियाज़ पे करो जो अभी एआई जनरेट भी नहीं कर पा रहा है। आप अभी एआई रेडीनेस गूगल पे सर्च करने जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग विच वी डिड बाय आवर रिसर्च, और एआई अभी उसके लिए ट्रेंड नहीं हुआ है। आप अभी ChatGPT से पूछिए एआई रेडीनेस स्किल्स फॉर इंडिविजुअल क्या होती है, वो नहीं बता पाएगा। बट जब आप एक्सपर्ट के लेवल पर चले जाएंगे तो कंटेंट क्रिएटर्स अगर सोसाइटी को अवेयरनेस करने के लिए आ रहे हैं, बट येस उनको उसका अपना फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अब मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम शुरू करने की ज़रूरत है। क्योंकि पॉडकास्ट भी बहुत ईजिली, पॉडकास्ट एंड कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इजी विथ एआई। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा एआई से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एआई कैसे डेंजरस है। Okay. मैंने ये सर्च किया था और मैंने पूछा भी था कि एआई के बारे में एआई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
तो यही पूछा गया था कि एआई कितनी जॉब्स मतलब खा जाएगी हमारी और कितनी डेंजरस है। तो ऐसे 3 इजी स्टेप जिससे जिसको कुछ भी नहीं पता एआई के बारे में, वो भी एआई रेडी रह सके। ओके, तो 3 इजी स्टेप्स में सबसे पहले तो शुरुआत करना पड़ेगा थोड़ा सा एआई को टेक्निकल से हट के नॉन टेक तरीके से समझने की। इट इज़ आफ्टर ऑल इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस। अब हम हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस डिफरेंस ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस की लिमिटेड कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा अच्छे से काम कर लेता है, मतलब लाइक बिलियन टाइम्स बेटर देन माई एवरेज ब्रेन। और अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि कोई भी इंसान आ जाए, आई नो अपने पूरे वर्ल्ड में जितने भी 8 बिलियन पॉपुलेशन है, द मोस्ट स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंस राइट नाउ इज एआई, नो ह्यूमन इन दिस प्लेनेट। क्योंकि वहाँ पे 8 बिलियन लोगों का ब्रेन यूज़ हो रहा है। करेक्ट, 8 बिलियन लोगों का ब्रेन एक साथ आ गया है और 8 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं कहीं कुछ लाख पैरामीटर्स, बिलियन पैरामीटर्स पे इनको मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। तो इंसान तो बचा नहीं स्मार्टेस्ट, अब हमें रेडी होना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट थिंक, एक पेन और पेपर लेके अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, व्हाट यू आर गुड एट। एक इंसान ने अपने ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़ में अगर स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर लिया, दैट पर्सन कैन स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ बिकमिंग एआई रेडी। तो आप अपने सबसे पहले स्ट्रेंथ से शुरू करो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ है, जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है। जैसे कि किसी की ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड यू आर वेरी गुड इन टेकिंग गुड डिसीजंस इन राइट मोमेंट राइट प्लेस, बट इमोशनल इंटेलिजेंट। तो आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंट ह्यूमन की बहुत ज़रूरत होगी। तो आप अपने आप को समझो, और एआई रेडी बनने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स आपने आइडेंटिफाई की, नाउ यू बिल्ड अप ऑन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई फील लाइक माई स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन, आई कैन कम्युनिकेट वेल, सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बिल्डिंग अप माई सेल्फ इन द कम्युनिकेशन फील्ड, एंड देन आई विल स्टार्ट माई जर्नी ऑफ एआई रेडीनेस, जिसमें अपडेटेड रहना ज़रूरी है। एज आई सेड, डू ऑनलाइन लर्निंग गुड एज मच एज पॉसिबल। आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करें, बी ए गुड रीडर। उसके बाद में फिर अपने आप को ज़्यादा विजिबल करवाएं, क्योंकि आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता है। आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी इन क्लोज डोर्स एंड पीपल विल नो यू। तो एक लाइन है एआई वर्ल्ड की, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये ज़रूरी है, आपको एआई रेडी बनना है। देन येस, 4 C's, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेटिव बने। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनको लगता है, मैं इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा फोकस करना चाहूँगी इस पॉइंट पे, उनको लगता है दे आर मोर लाइक कि उनको खुद में रहना पसंद है और they are not able to much communicate, they don't like it, it's not bad about it, there is no bad thing at all, but अब ज़रूरी है आपको शो ऑफ करना अपने आप को, आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इंट्रोवर्ट्स को अपने ऊपर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, वो शो अप करें, एंड दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर। एआई अभी स्ट्रेटजीज नहीं बना पाता है, आपको एआई रेडी बनाना है। सो यू बी ए गुड प्लानर, गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर, एंड थोड़ा सा ना प्रोसेस पे फोकस करने की ज़रूरत है मैथमेटिकली, कि आप कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो, हाउ गुड इज़ द प्रोसेस। आप उसको थोड़ा वाई पूछ लो कि ये वाई इमोशनली इतना पावर्ड ना हो, रैशनली पावर्ड हो, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट योर जर्नी टू बी एआई रेडी, खुद में अपने आप की स्ट्रेंथ को अलाइन करते हुए। पर इंडिया में अभी यूथ एआई से, मतलब ओपन एआई, चैट जीपीटी से बातें कर रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। यस और मैं आगे करियर चॉइसेस जो मेरी हैं वो क्या क्या हो सकती हैं ये पढ़ने के बाद। तो ये कितना हद तक अभी एक्यूरेट होगा या सही होगा ये सब करना, क्योंकि रेडी हम हैं ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं उसको कैसे यूज़ करना। तो जैसे हमारा मन करता है हम वैसे यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि यूथ को किस तरह से और रेडी किया जाए, या फिर इस तरह से जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं चैट जीपीटी या ओपन एआई का, वो सही है या गलत? पहली बात तो हमने जब बात की, मैम आपने रिलेशनशिप का अच्छा टॉपिक उठाया है यहाँ पे। आप बेसिक ह्यूमन क्वेश्चंस को अब एक सिलिकॉन चिप बेस्ड एआई से पूछ रहे हो। देयर इज दिस डिफरेंस। एटलीस्ट ह्यूमन एस्पेक्ट को आप जितना ह्यूमनिस्टिक रखोगे उतना अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज जस्ट अ ट्रेंड मॉडल विच इज गिविंग यू आंसर्स आउट ऑफ 1000 रिसर्च पेपर, दैट्स इट। दैट AI कैन नेवर बी दैट पर्सनल। अगर आपको ह्यूमनिस्टिक चीज़ों पे कोई एडवाइजेस चाहिए है, बेटर यू टॉक विद अ ह्यूमन,
तो ये बिल्कुल गलत है. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आई विल से लर्निंग के लिए अगर आप AI का यूज़ कर रहे हैं, सो यू विल बी डेवलपिंग योर सेल्फ, यू विल बी डेवलपिंग योर लर्निंग, एंड आप उसको कॉग्निटिव लेवल पर ले जाओगे क्योंकि आप उसे क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो. क्योंकि AI भी गलतियाँ करता है, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन. जब उसको कुछ नहीं समझ आएगा ना तो वो कुछ भी बोल देगा. जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपने उनसे सवाल कुछ पूछा है, बस जस्ट बिकॉज दे हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन दे विल से एनीथिंग. AI इज ऑल्सो लाइक दैट. वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे इसका जवाब नहीं पता है. ओह, ये बहुत बड़ी दिक्कत है और लोग इसके बारे में पता नहीं है. हेलुसिनेशन होगा कि आपने कुछ ऐसा पूछा, यू कैन ट्राई सम क्वेश्चंस विद AI, और उसको नहीं पता होगा ना तो वो कुछ भी जवाब दे देगा. समटाइम इट कैन मेक चेन्नई कैपिटल ऑफ इंडिया. ओपन AI के जो CEO हैं उनका भी ये बयान आया था कि हम बहुत ही सरप्राइज्ड हैं कि लोग ChatGPT पर इतना भरोसा कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इवन आज के डेट में डिजिटल दुनिया पर इसीलिए कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकर होना क्यों ज़रूरी है. आप पहले समझो वो जो बोल रहा है, आधे मुझे लगता है टीनेजर्स तो पढ़ते भी नहीं होंगे वो बोल क्या रहा है. कॉपी पेस्ट. तो यहाँ ज़रूरी है कि वो अगर गलतियाँ कर रहा है, बिकॉज वो कहते हैं ना एक बैड बॉस होना एक एवरेज बॉस से ज़्यादा ठीक है, बट अगर एक गलत बॉस बन गया आपका तो वो ज़्यादा हानिकारक है. एंड वो कहते हैं ना देयर इज़ वन गुड फ्रेज इन द AI वर्ल्ड दैट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स विच AI इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन योर लाइफ, आप बाकियों से अगर AI यूज़ भी नहीं करते हो तो बेहतर हो. अगर आपने सिर्फ उसके खतरों को समझ लिया तो, क्योंकि नाउ यू आर नॉट इन दी रॉन्ग डायरेक्शन यू आर गोइंग, राइट. अगर हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल पाएँ तो क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं, या फिर हम वैसे ही रह जाएंगे AI के आने के बाद, या इससे भी बदतर हो जाएंगे अगर हम नहीं AI रेडी हो पाए तो? मैम, AI रेडी होना इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स कंपल्सरी. इट्स नॉट अ चॉइस एनी मोर दैट यू कांट बी AI रेडी, बिकॉज AI बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है हमारे देश में, बिकॉज इट्स अ कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली. तो हमारे पास में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर स्टूडेंट्स और टीनेजर और यूथ को अभी से प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल दिया तो ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, क्योंकि आपके पास में अब नॉलेज का बैरियर नहीं है. इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आई विल टेल. देयर इज़ वन गुड पॉडकास्टर जो डायरी ऑफ अ CEO रन करते हैं, स्टीवन बार्लेट. उन्होंने रिसेंटली अपनी एक PDF में उन्होंने पब्लिश किया था कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं. एक होता है अबंडेंट माइंडसेट और एक होता है स्कैर्स माइंडसेट. हमने जब स्टडीज़ की अपने स्कूल लाइफ में, क्यों हमारे लिए स्कूल जाना ज़रूरी था, क्यों हमारे लिए कॉलेज जाना ज़रूरी था, क्योंकि हमें पता था वो नॉलेज हमें सिर्फ वहीं मिल सकते, रिसोर्सेज नहीं थे. लोगों के लिए IIT, IIM, IIMCs, IISCs क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ जो प्रोफेसर पढ़ाने जा रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं हैंडफुल बच्चों को मिलेगा, राइट. बट नाउ वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ अबंडेंट माइंडसेट. तो ये माइंडसेट शिफ्ट करना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल हैं और कौन सी नेगोशिएबल हैं. अबंडेंट माइंडसेट में आज आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपका बच्चा होम स्कूलिंग किड है, इट्स गुड इफ़ यू नो हाउ टू टीच अ चाइल्ड. आपने प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम सुने होंगे. दीज आर ग्रेट विजनरीज जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को, आज ब्रह्मा जी आपको आके पढ़ा सकते हैं जो सब्जेक्ट उनने बनाया है. AI इज़ दैट कैपेबल. तो क्या आपको IITs और IIMs के उन प्रोफेसर्स की ज़रूरत है? नहीं है. तो अब माइंड सेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है. अब आपको स्कैरसिटी वाले माइंड सेट से अबंडेंट माइंड सेट की तरफ आना है. अबंडेंट माइंड सेट में ये भी है कि आपके पास में बहुत सारी अर्निंग्स हो सकती हैं फ्यूचर में इफ़ यू कैन डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. तो इंडिया बिल्कुल सुपर पावर बन सकता है. सिर्फ उस पर्टिकुलर रेडीनेस के फेज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो हाउ पार्ट की चिंता नहीं करने की वो कैसे सॉल्व होगी, जो हमें पहले करनी पड़ती थी. अब आपको सिर्फ व्हाट पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम आपको सॉल्व कौन सी करनी है. सही टूल पता होना चाहिए. सही टूल, सही रिसर्च, सही टेक. आपके पास में AI आपको हर तरह की लर्निंग दे सकता है, और अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ लिया, इंडिया इज़ इन द बेस्ट पोजिशन टू बिकम सुपर पावर. अगर इंडिया टाइमली AI रेडी हो गया कि उसे समझ में आ गया कि हमें इस टेक को
ब्रिलियंटली कैसे यूज़ करना है। सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंडियाज़ गॉट लेटेंट, दोनों की कंट्रोवर्सीज के बाद आया इंडियाज़ गॉट इंटेलिजेंस, जो आपका आईपी है। यस, वो कैसे काम करता है? बिल्कुल मैम, ये हम लोग का बहुत, दिस इज़ वन प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड माई टीम्स। इंडियाज़ गॉट इंटेलिजेंस में अब बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है, लेटेंट, वेटेंट और टैलेंट में इंडिया बहुत फेमस हो चुका है। नाउ आई रियली वांट इंडिया अपनी इंटेलिजेंस दिखाए, और इंटेलिजेंस का मतलब है इफ़ यू आर एबल टू थिंक समथिंग इनोवेटिव, और अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सो व्हाट वी हैव डन, हमने इंडियाज़ गॉट इंटेलिजेंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, माइट बी इट कैन बी द बिगेस्ट शो ऑफ हिस्ट्री जो नेटफ्लिक्स वगैरह में आप देख रहे होंगे, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 shows, शार्क टैंक इंडिया एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसने अपने AI के यूज़ से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, इनोवेशन यहाँ पर आया और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, तो हम उस इंटेलिजेंस को अपलॉड करना चाहते हैं, हम उन्हें इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, और अगर एक बच्चा अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी शुरू करना चाहता है तो उनको सही लोगों से मेंटरिंग मिल जाए और गाइडेंस मिल जाए। सो करंटली इट्स इन डेवलपमेंट मोड, वी आर रीचिंग आउट टू पीपल, और अगर ये इंडियाज़ गॉट इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन देश में आ जाता है तो might be in our life we will see India as a superpower, and by 2047 India can be a developed nation by itself. और अभी इंडिया में कितने स्कूल्स आप AI रेडी कर चुके हो, मतलब कहाँ, कितने स्कूल्स में आप? ओके, सो मैम हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फैब में ही हमारी रिसर्च, अभी रिसर्च तो पेपर हमारा 30 अप्रैल को पब्लिश हुआ है, बट हियर इन भोपाल वी कैन से सिटी लेवल पे हमारे 2 से 3 स्कूल्स हैं जिन्होंने मिशन शुरू किया है, एंड वी आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ. So we need more and more people to talk about it, and we need to reach out to schools in order to make schools AI ready. तो अभी it's just a beginning, we are in beginning stage. प्रोडक्ट डेवलपमेंट ख़त्म होते ही वी स्टार्टेड रीचिंग आउट, तो अभी बेंगलोर के एक स्टार्टअप है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो गया है, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को इस बारे में बता पाएँ. प्रॉब्लम इस आज के डेट में प्रिंसिपल को ही नहीं पता AI रेडीनेस का मतलब क्या है. हम लोग इवन अपना लेजिस्लेटिव असेंबली भी गए थे स्टेट की. प्रॉब्लम इज़ वहाँ पे भी जो लोग हैं वो 60 अबव हैं, इवन इन आवर गवर्नेंस. इंटरनेट ही नहीं समझ में आ रहा है उनको अभी वो खुद ही बोल रहे थे कि आप बताइए, आप एक्सपर्ट हैं, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो हमें अभी थोड़ा यूथ रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है. अगर यूथ इसको समझे, हम आप जैसे लोग साथ आएँ, सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन. तो अभी ये धीरे धीरे और अगर मेरे बच्चे का स्कूल AI रेडी नहीं होता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं उसका स्कूल छुड़वा के उसको क्या पढ़ाऊँ? मैम अभी हमने अबंडेंट माइंडसेट की बात की है. अगर स्कूल AI रेडी नहीं है तो ज़रूरत है कि आप घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अभी से शुरू करवा दें. यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स कि बच्चा घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद सोचे कि इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सके. तो आप अपने बच्चे को भी बचपन से ही ऐसा ट्रेन कर सकते हैं. घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, देयर इज सम ड्रेनेज हैपनिंग और वॉट एवर, किचन में कुछ हुआ है, यू आस्क योर किड कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा. देन द किड विल क्वेश्चन यू, मुझे नहीं पता. देन यू से टेक हेल्प ऑफ टूल्स, क्वेश्चन पूछो. अब जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस में आते हो. स्कूल्स में अभी ज़रूरी है, स्कूल में आपका एक सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है. हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट सॉलिड स्ट्रक्चर पे चलता है. तो एक बच्चे को अगर फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं, सो इट्स मार्कशीट्स आर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. पेरेंट्स पूछते हैं डिग्री लेना बच्चे के लिए ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता ज़रूरी है अब, लेकिन क्योंकि सोसाइटी मानती है, सो आई एम कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है, डिग्री लेना ज़रूरी है. लेकिन बच्चे की जो ट्रेनिंग है वो घर से अभी से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ जानी चाहिए. एंड इफ़ एनी किड इज़ हैविंग दैट स्टार्टअप और बिजनेस माइंडसेट, उन पेरेंट्स के लिए तो अभी विन विन सिचुएशन है. तो आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएंगे उतना बेहतर है बच्चे मतलब के. एजुकेशन के साथ साथ पेरेंटिंग भी चेंज होने. पेरेंटिंग, अरे मैम आपने जो टॉपिक लिया है, पेरेंटिंग एकदम चेंज होने वाली है. आपको पता है देयर इज़ वन प्रोग्राम डिजिटल पेरेंटिंग, digital parenting transformation, and that there is one colleague, she is working with me in our team. She is the only digital parenting expert in India. Her name is Gitanjali Jha, and she is in Raipur right now. तो वो कैसे काम करता है? वो अभी उनका भी क्राइस्ट बेंगलोर वगैरह में भी सेशन हुआ था. शी इज़ वन ऑफ द पायनियर लीडर इन इंडिया डूइंग डिजिटल पेरेंटिंग. उनकी साइबर एंड साइक की बुक भी अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है. शी इज़ वन ऑसम एक्सपर्ट, and I will recommend you to talk to her. She is so good at it.
डिजिटल पेरेंटिंग में एआई के लिए ये रिसर्च पेपर कह रहे हैं कि अब एवरेज पेरेंटिंग भी काम नहीं करेगी। पेरेंट्स भी आपको अब एवरेज नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स सब कुछ बेड पे ला के दे देते बच्चे को, अरे राजा बेटा खा लो। अब तो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने पड़ेंगे। वो तो 25-30 के बाद सोचता था बच्चा कि अब सीखूंगा, वो बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा। एवरेज पेरेंटिंग अगर रही तो दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर पेरेंट्स को ही इन दी एंड ये स्ट्रगल करना पड़ेगा कि वी डिड गुड पेरेंटिंग में भी अब बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एंड इट्स कम्प्लीटली साइकोलॉजी बेस्ड। सो वन लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसी एडवाइस जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए फिलहाल जब तक हम एआई रेडी नहीं हैं कि हम इसके ख़तरे से बच सकें। ओके, तो मेरी तो एडवाइस रहेगी एआई रेडी बनने के लिए थोड़ा सा अपने आप को एआई का तुरंत यूज़ करने से थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाके पहला स्टेप ये लेकर आए कि आप अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं तो उससे वाई पूछें। फिर आप ये पूछें कि आपको वो काम आता है या नहीं। आप अपने 4 C's में तो एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने एक पॉडकास्ट का एक बढ़िया सा टाइटल सोचना है तो रेदर देन डायरेक्टली गोइंग टू चैट जीपीटी एंड आस्किंग कि मुझे अच्छा सा टाइटल दो, यू टेक अ स्टेप अहेड एंड एटलीस्ट मेक 10 ऑफ योर दोज नेम्स और आप उसमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग करो और उसके बाद में फिर आप यूज़ करना शुरू करो। तो द फर्स्ट एडवाइस एंड इट इज़ दी ओनली एडवाइस कि आप किसी भी टाइम पर अगर एआई का यूज़ करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप ठहर के अपने नॉलेज को चेक कर लो कि आपको वो काम आता है या नहीं। अगर आपको वो आता है देन यू गो फॉर एआई, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। बट अगर नहीं आता तो पहले ऑनलाइन लर्निंग करो एंड देन गो फॉर इट। थैंक यू सो मच शुभी इतनी सारी इंसाइट्स के लिए, क्योंकि मुझे इनमें से शायद आधे का भी नहीं पता था। और जितनी भी ऑडियंस है, जो भी लोग देखेंगे पॉडकास्ट को, आई एम श्योर कि उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है और बहुत सारा वो एआई रेडी हो ही जाएंगे ये पॉडकास्ट देख के आधा तो, क्योंकि एटलीस्ट वो इंस्टेंट क्वेश्चन करना बंद कर देंगे एआई से। दे विल अंडरस्टैंड द जर्नी फर्स्ट कि स्टार्ट कैसे करें। एंड इट वाज रियली गुड सेशन। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू, द क्वेश्चंस वर अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।